आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड सिटिंग का जो है साइंस का आंसर की देखें। साइंस का आंसर की इसमें सेट ई दिया गया है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़े, फटाफट मिलाते हुए हम लोग चलेंगे आगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ये आपका सही आंसर सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़े, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये पहला लेसन का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। तो आपका सही आंसर ऊष्मा शोषी नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न इसमें नहीं होता है। ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन यानी हाइड्रोजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन की हानि भी होता है, ऑक्सीजन का संकलन भी होता है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। सही आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है, तो आपका संश्लेषित सूचक सही क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है? आपको सिखाए थे छोलनी, यानी क्षार जो होता है नीला को लाल करता है, तो आपको ध्यान रखना है छोलनी क्षार। सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला ही होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो इसमें सभी हो जाएंगे, पार्क हो जाएंगे, जल ज्वलनशील, फुलवारी, और इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो प्लास्टिक का अपघटन नहीं होगा, बहुत दिन तक सड़ते रहेगा तब भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सही आहार श्रृंखला जो है घास हो जाएगा, हिरन और शेर। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह होता है जैव न्यूनीकरणीय योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? कचरे का प्रबंधन शहर के बाहर जला देना, गड्ढे को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे का पुनः चक्रण, ये सभी हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? मनुष्य में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? फेफड़े का कैंसर, टीबी, मुंह का, त्वचा का कैंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इनमें से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? ये बहुत ही सिंपल, अपेंडिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो सबसे अधिक होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, पूर्ण रूप से पचा भोजन आपका चाइल कहलाता है। मूल रोमों के द्वारा जल का
अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? ये आपका है परासरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है? हाइपरटेंशन। उच्च है तो हाइपर हो जाएगा, हाइपोटेंशन नहीं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपका हो जाएगा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ये 10 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं एलिन से बाएं नीले में, बाएं एलिन से बाएं नीले में हो जाएगा। रुधिर है यानी रक्त तरल सीओजी युक्तक हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो पूरा खमदाने अदिश होता है, इस अदिश हो ही नहीं सकता है। धारा में पांचे को सदिश होता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, मोटर में धारा देंगे तो घूमेगा। अच्छा आधारित है तो ये दोनों हो जाएंगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर के घूर्णन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से किससे से प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो ये दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। 20 डिग्री सी पर सिल्वर की प्रतिरोधकता हो जाएगा बी 1.60 गुणित 10⁻⁸। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती? नहीं होगा ऑक्सीजन गैस, बाकी तो मुक्त होता ही है। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो मेथेन होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में सभी के लिए? तो हो जाएगा O ग्रुप हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ये विसरण द्वारा करता है, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो इसमें गोंद होता है, बाकी में रेजिन भी होता है लेकिन ऐसे इसमें गोंद होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वृषण में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में हो जाएगा? वृषण में हो जाएगा। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है उसको क्या कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाएगा, सिंपल है। कौन सी लेंस में वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो लेंस है तो उत्तल लेंस होगा, दर्पण रहता तो अवतल होता। उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक अर्थात आभासी। इसमें क्या हो गया? ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। तो वास्तविक आभास, सॉरी एक मिनट, वास्तविक आभासी दोनों तो उत्तल लेंस होगा, सही है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, विचलन कम होता है? लाल का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? परितारिका या आइरिस। अगला क्वेश्चन हो गया, निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का उपयोग करता है? 3 अक्षर के लेंस है तो 3 अक्षर का लेंस, 4 अक्षर 3 4 3 है तो 4 मान लेना। 3 अक्षर के दोष में 4 अक्षर के चश्मा। इनमें से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र V बराबर IR? तो I और R गुना करेंगे, V बराबर IR हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है? किलोवाट घंटा। ये वाट घंटा केवल है तो ये नहीं होगा, यूनिट होगा। किलोवाट घंटा रहेगा तो वो भी हो जाएगा।
तेल लगा कागज का क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। तेल लगा हुआ कागज हल्का हल्का प्रकाश उसमें से पार होगा। सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण पुंज समांतर किरण पुंज होता है, समांतर ढंग से आता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक तो बनता है, लेकिन काल्पनिक पक्का सीधा होगा और छोटा होगा। तो उत्तल में हमेशा छोटा होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इनमें से दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? पक्का सीधा होता है, सिंपल है। इनमें से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी? 32 सेमी तो 16 दूनी 32, 16 सेंटीमीटर। अगला, इनमें से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइन कौन है? आवर्धक शीशा मैग्नीफाइन होता है उत्तल लेंस। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaOCl2। क्वेश्चन, अम्लराज में HCl HNO3 जब भी ऐसा रहेगा तो 3 इधर 1 इधर, 3:1। अगला क्वेश्चन हो गया, PbOH किस प्रकार का लवण है? ये आपका क्षारीय लवण हो जाएगा, OH वाला क्षारीय। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन HNO3 यानी 1:3। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, सल्फर एक अधातु हो जाएगा SO2। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? मैग्नीशियम Mg12, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान, नीचे जो है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका, पारा एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी हो जाएगा इनमें। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्वों को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? फास्फोरस में सबसे ज़्यादा होता है, अंतिम में 5 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है? तो सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, जल, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सही आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो ये बिहार की है। अरहर और पाइन हो जाएगा बिहार के, का सही आंसर बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो जल भी है, मृदा भी है, वायु भी, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग है? लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी सभी हो जाएगा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो ये नमक सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, टिक्चर आयोडीन विलयन बना होता है तो एथिल अल्कोहल में बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका IUPAC में पूछा हुआ है, ये OH लगा हुआ अंतिम यानी 1 पे है, तो 1 प्रोपेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो कमरे के ताप पर द्रव एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये आपका सही आंसर एथेनॉल, प्रोपेन, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन,
नियम में कौन सा समूह डोबरेनर का त्रिक नियम है? आप हल कर सकते हैं। मैग्नीशियम Mg12 पे है, कैल्शियम 20 दूनी 40, बेरिलियम 4 दूनी 8, 40 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 48। बीच में 2 से भागा मारिए इसको तो 24 आ जाएगा। सॉरी, इसमें 24 दूनी 48 तो 12 दूनी 24 सही है। इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा। ये BeMg और Ca। ओजोन का आणविक सूत्र है O3 हो जाएगा ओजोन का। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो सिंपल है, 2 आबंध पाए जाते हैं। अब इसी में कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। लघुत्तरीय और दीर्घ बड़ी आसान आसान था, स्ट्रेट का प्रयोग वाला था। इसमें कई क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल है। दैनिक जीवन में pH का महत्व इसमें था। बाकी ऐसे ही सब क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया से बनाए होंगे।